इस्माइल खान से जहां तहसील दराबन में थाने पर दहशतगर्दों के हमले में पुलिस के 10 जवान शहीद जबकि 6 जख्मी हो गए हैं। आज सुबह सुबह पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही। डीए खान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया है और इंतहाई अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट है, कहा जा रहा है कि और उस वक्त डजन्स ऑफ मिलिटेंट्स उस पुलिस स्टेशन पर उन्होंने धावा बोला, हमला किया। पहले पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके वहां पर मौजूद थे और अंदर से पुलिस ऑफिशियल्स के बीच लड़ाई जारी रही। कई घंटों की ये लड़ाई थी, 2.5-3 घंटे कहे जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मीडिया पे कम बताया जाता है। अब ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान किधर जाए तो किधर जाए? पाकिस्तान क्या इसमें कर सकता है? अब ये जो पाकिस्तान, अब जारी बात है, कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान की जो काउंटर मिलिटेंसी फ्रेमवर्क है बड़ा सिंपलिस्टिक सा फ्रेमवर्क है। और उसके बाद फिर वो थाने के अंदर घुस गए और फिर 10 पुलिस ऑफिशियल्स को मार के वो फरार होने में भी कामयाब हो गए हैं। तो बस समझिए कि बस जी बैंड बज गया हमारा। तो इसलिए कि अगर ये वाकई में आके कब्जा कर रहे हैं और वाकई में अगर ये सब कुछ होने जा रहा है और हमारी एजेंसी से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो बस जी क्या करे समझ में नहीं आ रहा। ये वो तालिबान नहीं है जो माजी में थे। सो ये एक नया ग्रुप है, एक नए थाने पर रात गए हमला किया और हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद बताए जा रहे हैं, 6 जख्मी हैं। तो अब तो सबक सबने सीख लिया कि भाई मिल बैठकर करना होगा, क्योंकि ये जो कश्ती है जिसमें हम सारे सवार हैं, अगर हम इसको मजबूत नहीं करेंगे तो हम अपना सफर जारी नहीं रख सकेंगे ज्यादा हम आसानी से। तो सारा किया धरा इंडिया का है। अच्छा। वो पीठ के पीछे वार करता है। अच्छा। वो ऐसा मुल्क है जहाँ भी मुसलमानों इकट्ठा होने हैं ना, अच्छा। उसने होने नहीं देना। हिंद भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान के एरिया में अभी आतंक घुस के और पाकिस्तान के एक पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किए हैं, जिसमें 10 से ज़्यादा पुलिस मारे गए हैं और 6 से ज़्यादा पुलिस घायल हैं। और आपको बता दें पाकिस्तान हमेशा टेररिस्ट को पनाह देता है और अभी टेररिस्ट को पालते हुए कुत्तों अभी पाकिस्तान के वो पुलिस के ऊपर ही हमला करते हैं। पाकिस्तान खुद के हुए बिछाए जाल में खुद फंसते जा रहा है, जिस टेररिस्ट को वो हमेशा पैसा दे के दूसरे कंट्री के अंदर टेररिज्म करता था, अभी उसी पाकिस्तान में अभी हमला हो रहा है। और ये जो हमला हुआ है पाकिस्तान में कुछ दिनों के बाद इलेक्शन होने वाला है 8 फरवरी को, उससे पहले ये हमला हुआ है और पाकिस्तान बलूचिस्तान एरिया में अभी हाई अलर्ट जारी हुआ है। और इसको ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर वॉच करें। चलो चलते हैं वीडियो। अच्छी खबर नहीं आ रही बल्कि बहुत बुरी खबर आ रही है। इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान का नेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और खबर यह है कि पाकिस्तान के एक थाने पर, एक पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दी का एक बड़ा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 10 पुलिस ऑफिशियल्स, 10 पुलिस एहलकार जान भाग हो चुके हैं, अपनी जान से जा चुके हैं और 6 इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। और इसमें जो लड़ाई हुई है पुलिस ऑफिशियल्स और दहशतगर्दों के बीच, वो घंटों तक जारी रही है। और ये भी खबर सामने आ रही है कि सुबह सुबह या रात गए, यानी अभी अंधेरा ही था सुबह होने में कि जिस वक्त ये हमला हुआ है, और उस वक्त डजन्स ऑफ मिलिटेंट्स उस पुलिस स्टेशन पर उन्होंने धावा बोला, हमला किया। पहले पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके वहां पर मौजूद थे और अंदर से पुलिस ऑफिशियल्स के बीच लड़ाई जारी रही। कई घंटों की ये लड़ाई थी, 2.5-3 घंटे कहे जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मीडिया पे कम बताया जाता है, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा घंटों तक ये लड़ाई जारी रही हो। और उसके बाद फिर वो थाने के अंदर घुस गए और फिर 10 पुलिस ऑफिशियल्स को मार के वो फरार होने में भी कामयाब हो गए हैं। अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही है। और इसमें जिसकी डिटेल्स हैं वो ये हैं कि DI खान, डेरा इस्माइल खान KPK, वहां पर दहशतगर्दों के थाने पर हमले में 10 एहलकार अभी तक जान से जा चुके हैं, जबकि 6 ऑफिशियल जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक DI खान के डिस्ट्रिक्ट दराबिन के थाने पर रात गए नामालूम दहशतगर्दों ने हमला किया और फिर इसके हमला हुआ उसमें ड्यूटी पर मौजूद 10 ऑफिशियल्स जो हैं उनको वो मार के फरार होने में भी कामयाब हो गए। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इसके बाद दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब
जब वो फरार हो गए तो उसके बाद ढूंढने से क्या वो मिल जाएंगे? क्योंकि देखिए, हैरानी की बात यह है कि ये बात एक तरफ ये बात कही जा रही है कि कई घंटों तक ये जारी रही। अगर 3-4 घंटे तक भी ये लड़ाई जारी रही है तो उसके बाद वो दहशतगर्द फरार होने में कैसे कामयाब हो गए? क्योंकि उन घंटों के अंदर, इतने घंटों के अंदर तो ये खबरें दूर दूर तक फैल जाती हैं और फिर जिस जगह पर ऐसा हमला होता है उससे पहले हमने देखा, क्योंकि ये कोई नई बात तो है नहीं, पाकिस्तान में तो इस तरह के हमले अब डेली बेसिस पर हमें देखने को मिल रहे हैं। जिक्र किया है, जारी बात है भारत और पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा एक क्योंकि हमारा 70-75 साल से एक मसला भी है। आपने बात की है कि भारत हमें कहता है जी कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराते हैं, पाकिस्तान भारत को कहता है कि वो पाकिस्तान में टेररिज्म करा रहा है, और आपने ये भी कहा कि हमें मिल के तो जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म है उसको एलिमिनेट करना है। अब ऐसा क्या है कि भारत को कन्विंस किया जाए या भारत इस चीज़ को समझे कि यहाँ कोई थर्ड एक्टर बीच में आए जो ये कहे कि भाई और बहुत सारी ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमें उनको एलिमिनेट करना है और भारत और पाकिस्तान को कोऑपरेट करना चाहिए, या कि आप समझते हैं कि भारत ने अपनी पोजीशन फिक्स कर ली हुई है कि बस पाकिस्तान से बात नहीं करनी और कश्मीर के मसले को टेररिज्म से लिंक कर दिया है और पाकिस्तान जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करा रहा है? कैसे भारत इससे निकल सकता है? क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन पूरी दुनिया की कैपेसिटी भी कोई नहीं है। एम्बेसडर फ्रेंकली स्पीकिंग, कभी आप भी सारी बातें इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं कि वो पुश कर सके। एक वक्त था वो कहते थे आओ टेबल पे बैठो, आज कोई पाकिस्तान को तो फिर भी शायद कह सकते हैं, भारत को कोई नहीं कह पा रहा। आप इसको कैसे देखेंगे? जी देखिए, मेरा ख्याल ये है कि हमें हिंदुस्तान की तरफ से जो इस वक्त रवैया है उस पे तो कोई आप ज्यादा नहीं काम कर सकते, क्योंकि अगर आप कोई कंसेशन भी देना चाहें तो वो उसको ये शो करते हैं कि ये हमारे दबाव में है। मिसाल के तौर पर जब आपने 2019 की फरवरी में उनका पायलट यहाँ पे आन गिरा, उससे पहले उन्होंने स्ट्राइक की, तो आपने पायलट खैर सगाली के जज्बे के तौर पर आपने पायलट वापस कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान में आज भी इस बात को यूं लिया जाता है कि ये जनाब पाकिस्तान जो है ना हिंदुस्तान के दबाव में आके उसने, यानी गोया अगर आप सही काम भी करें तो भी उसका वो असर नहीं होगा। जिस चीज की जरूरत है वो है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंसिया जो है वो ये सोचे कि क्यों पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, होने चाहिए, और उसके लिए खबरें जब दूसरी जगहों पर ना पहुंची हो तो उनको हेल्प के लिए और वहां पर नफरीना भेजी गई हो, पुलिस और ना भेजी गई हो, ये बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन अभी और आगे डिटेल्स आएंगी तो हमें पता चलेगा कि असल में हुआ क्या है। अच्छा, अब इसमें अगर आपको याद हो तो अभी, मतलब याद क्यों नहीं होगा, अभी तो ये 2-4 दिन पहले की बात, एक बड़ा हमला जो हुआ जिसमें कि BLA का वो हमला था, बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो हमला हुआ था, उसमें भी आपने देखा कि वो कितना बड़ा हमला था। और इसी तरीके से बताया गया कि कैसे मार के जो है वो, खैर वहां पर तो ये हुआ कि फिर उसके बाद जो दो बदू मुकाबला हुआ वो ऐसा मुकाबला था कि जिसमें दहशतगर्दों को भी मारा, जो हमलावर थे उनको भी मारा गया। लेकिन इसमें यह है कि ये बताया जा रहा है कि जो हमलावर थे वो फरार होने में कामयाब हो गए, हालांकि ये भी कई घंटों पर वो है। अब मसला ये है कि 3 दिन के बाद इलेक्शन है और 3 दिन के बाद इलेक्शन और उससे पहले इतने दहशतगर्दी के बड़े बड़े हमले होना, तो ये बड़ी ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप ये जिन जगहों पर इस वक्त हो रहे हैं वहां पर इलेक्शन कैसे होगा। ये समझ में ना आने वाली बात है। मैं देख रही थी कि ये कहा जा रहा था, खबर ये भी आ रही थी कि बलूचिस्तान के कुछ इलाके जो कि बड़े सेंसिटिव कहे जाते हैं, ऐसे एरियाज हैं, वहां पर जो इंटरनेट है वो बंद रहेगा, क्योंकि सेंसिटिव एरियाज हैं, तो जब इलेक्शन का दिन होगा तो वहां पर बंद रहेगा। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर सेंसिटिव एरिया तो इंटरनेट बंद होने से क्या होगा, ये क्या बात है? यानी वहां पर अगर ऐसे कोई वाकयात हो रहे होंगे तो वो इंटरनेट पर ना जाएं, इसका मतलब ये है, या इसका क्या मतलब है? या फिर ये कि अगर यानी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़े हसास इलाके हैं कि अगर कोई हमला होने वाला हो तो वो जो दहशतगर्द है वो इंटरनेट ना यूज कर सके। तो देखिए, उनको इंटरनेट की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो भूल जाएं कि अब वो ऐसे, उनको इसकी कोई कमी है।
अब इसकी अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम